कहते हैं मुसीबत के वक्त में अगर आपको सच्चा इंस्पिरेशन मिल जाए तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। और मुसीबत के इस वक्त में जब कोरोना की महामारी ने घेरा हुआ है, ऐसे में मैं एक ऐसे रियल लाइफ हीरो को आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनके नाम का जिक्र किया है। ये हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारुड। डॉक्टर राजेंद्र भारुड ने क्या किया है मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं इनका। ये एक ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और मुसीबतों की तो क्या बात करें, जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माँ ने इन्हें बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उसके बाद ये सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए, आईएएस बने और आज ये नंदुरबार के कलेक्टर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने जिस तरह से कोरोना की महामारी का सामना किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। डॉक्टर राजेंद्र बताते हैं कि जब कोरोना बीमारी की शुरुआत हुई तब नंदुरबार में सिर्फ एक 200 बेड का हॉस्पिटल था जो पूरा भरा हुआ था और इनके पास कोई तैयारी नहीं थी इस बीमारी से जूझने की। और आज इन्होंने अपने छोटे से जिले में 5 ऑक्सीजन प्लांट भी बना लिए हैं और 50 लाख लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। इसके अलावा 7,000 आइसोलेशन वार्ड्स हैं और 13,000 इन्होंने बेड का इंतजाम किया हुआ है। यानी इनके जिले में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन या बेड या वेंटिलेटर की कमी से नहीं जूझ रहा है और ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमें इनसे सीखना होगा। डॉक्टर राजेंद्र भारुड बताते हैं कि जैसे ही इस बीमारी की शुरुआत हुई इन्होंने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था इनके जिले में अस्पताल बनाने का, वो रुका हुआ था, उस पर उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। स्कूल्स को बदलना शुरू किया, जो स्कूल खाली पड़े थे वहां पर बेड लगाए, जो हॉस्टल्स खाली पड़े थे वहां पर बेड लगाए। लोगों को सूचित करना शुरू किया क्योंकि ये ट्राइबल इलाका है इसलिए लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इन्होंने मोबाइल टीम्स बनाई जो आसपास के गांव में जाकर लोगों को जानकारी दे रही थी, बता रही थी, उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही थी। छोटी छोटी टीम्स जाकर वीडियो दिखाकर लोगों को समझा रही थी। उन्होंने अपने जिले के सभी लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि ये बीमारी कितनी बड़ी घातक हो सकती है। इनका यह भी कहना है कि इन्होंने फर्स्ट वेव के दौरान न सिर्फ फर्स्ट वेव के दौरान उसे कंट्रोल किया बल्कि उसी समय सेकेंड वेव की भी तैयारी कर ली। और आज नतीजा यह है कि नंदुरबार में कभी किसी को किसी भी बात की परेशानी नहीं होती। अगर किसी को संक्रमण होता भी है तो उस पर तुरंत काबू पा लिया जाता है। इन्होंने 200 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की भर्तियां की हैं। साथ ही जितने भी स्कूल्स और हॉस्टल्स हैं उनको एक ऐसा रूप दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बाकायदा एक हॉस्पिटल के तौर पर या आइसोलेशन वार्ड के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाए। और मुझे लगता है कि नंदुरबार का मॉडल अपने आप में एक ऐसा मॉडल है, अगर हमारे देश का हर जिला इसे फॉलो करने लगे तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड एक होता है जो हर जिले के पास होता है, इसका उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया और सारी जरूरतों को समझा और उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग की। आप सोचिए कि एक ऐसा कलेक्टर जो बहुत ही खुद ही ट्राइबल फैमिली से आता है, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद जिनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, फिर वो कलेक्टर बने और उसके बाद इतनी बड़ी सोच कि उन्होंने पूरे जिले को संभाला हुआ है और आज उस जिले की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। बताते हैं कि ऑक्सीजन के लिए सूरत और धुले पर डिपेंड करते थे नंदुरबार के लोग और आज इनके पास इतना ऑक्सीजन है कि अगर आसपास के जिलों को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ये सप्लाई कर सकते हैं। और ये सब इन्होंने फर्स्ट वेव के दौरान ही सीख लिया था, यानी सेकेंड वेव आने पर इनको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। ये कितना बड़ा एक तरह से इंस्पिरेशनल काम इन्होंने किया है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है। ये कहते हैं कि जब सेकेंड वेव में केस तेजी से बढ़े तो अस्पतालों में बेड की दिक्कत होने लगी थी। उसके बाद हमने पूरे जिले में टास्क फोर्स की तैनाती की, हर जगह का जायजा लिया जहां कोविड हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। सारे बंद पड़े हॉस्टल्स को हमने खोला, वहां पर तैयारियां शुरू की और आज ये बताते हैं कि हमारे पास 13,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था हमने कर ली है। सभी बेड ऑक्सीजन से लेस हैं। अगर आज की बात करें तो अभी भी हमारे पास 200 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं जो हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और ये भी बताते हैं एक वक्त था जब हमारे जिले में 1200 से ज्यादा केसेस आ रहे थे जो कि अब 75% तक घट गए हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रोल है।
सबसे बड़ी बात है, इन्होंने लोगों को शिक्षित किया, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया और पूरी कोशिश की कि वो अपना बचाव कर सके। आज एक हफ्ते में इनके केस घटकर 200 तक आ गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 50% से घटकर 15% पर आ गई है और एक तरह से इन्हें हर तरफ से शाबाशी मिल रही है। जिले में अपना ब्लड बैंक बना लिया है, वैक्सीनेशन के लिए 55 सेंटर्स बनाए हैं, 2 लाख लोगों को अपने जिले में वैक्सीन लगा चुके हैं। आप सोचिए, क्या हर जिला हमारे देश का ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए, सही तरीके से लोग एक्टिव हों, आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग की जाए तो निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र भारुड ने जो मॉडल पेश किया है उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।